Hello students, this is sixth chapter of 10th class supplementary book, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So let's start with the summary. इब्राइट्स, यहाँ पर इब्राइट हैं जो कि मेन कैरेक्टर हैं. इब्राइट्स हैबिट्स एंड अचीवमेंट्स, उनकी आदतें और उनकी प्राप्तियाँ. इब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे उनका इकलौता ही बच्चा था वो. सो दे लिव्ड इन पेंसिल्वानिया, वो पेंसिल्वानिया में रहते थे. सो ही वॉज एवरीथिंग फॉर हर मदर आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, उनके फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद में अपनी मदर के लिए वही सब कुछ थे, इब्राइट ही सब कुछ थे. सो ही डिडंट लाइक टू प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, उनको फुटबॉल या बेसबॉल खेलना पसंद नहीं था. बट ही कलेक्टेड थिंग्स, परंतु उनको चीज़ें इकट्ठा करना पसंद था. ही कलेक्टेड रॉक्स, उन्हें पत्थर इकट्ठा करना पसंद था. फॉसिल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि फॉसिल के रूप में इकट्ठा कर सकते थे वो, पुरानी कोई चीज़. एंड कॉइन्स, और सिक्के. सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उन्होंने बटरफ्लाइज इकट्ठा शुरू करना किया. व्हेन ही वॉज इन सेकंड स्टैंडर्ड, जब वो अपने स्कूल के सेकंड स्टैंडर्ड में थे. एट द एज ऑफ 22, जब 22 साल के वो हुए, सो ही डिस्कवर्ड हाउ सेल्स वर्क, उन्होंने इस चीज़ की खोज निकाली कि किस प्रकार से सेल काम करती है. जिस सेल की डिस्कवरी आज से हम आज जान पाए हैं कि जो चैप्टर्स हैं वो बने हुए हैं कितने सारे, और हम जान पाते हैं कि वो चीज़ कैसे वर्क कर रही है. सो इट वॉज हिज फर्स्ट अचीवमेंट एंड इट स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, ये उनकी पहली प्राप्ति थी और ये जो तितलियां हैं उनसे ही शुरू हुई थी. इब्राइट्स मदर एज हिज इंस्पिरेशन, जो उनकी मदर थी इब्राइट की, वही उनके लिए प्रेरणा की स्रोत थी. इब्राइट्स मदर लव्ड हिम वेरी मच, इब्राइट की मदर थी उनको बहुत प्यार करती थी. शी ऑलवेज एनकरेज्ड हिम फॉर हिज हैबिट्स, वो हमेशा उनको प्रोत्साहित करती थी उनकी आदतों के प्रति. एंड एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनके आसपास उन सब के लिए. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको घुमाने लेके जाती थी. शी ऑल्सो ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, मम्मी उनके लिए टेलीस्कोप लेके आई, माइक्रोस्कोप लेकर के आई. एंड कैमराज. शी वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, वही उनकी पक्की और सच्ची मित्र भी थी. बटरफ्लाइज कलेक्शन, जो बटरफ्लाइज कलेक्शन हुआ और टैगिंग करना उन्होंने सीखा. एंड रियर्स, सो और गोपाला भी. बाय द टाइम ही वॉज इन अ सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, सो ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, उनके घर के आसपास जितने भी 25 प्रजातियाँ थीं तितलियों की, वो सब इकट्ठा कर चुके थे. हिज मदर ब्रॉट हिम अ बुक नेम्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उनकी मम्मी उनके लिए किताब भी लेकर जिनका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. मोनार्क जो होती है तितली का प्रकार होता है, मतलब बड़ा रूप होता है, बड़ी उसको कहते हैं. दैट बुक टोल्ड हिम हाउ द मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू द सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका में कैसे वो जो बटरफ्लाइज हैं घूमती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक. एट द एंड ऑफ द बुक द रीडर्स वर आस्क्ड टू टैग द बटरफ्लाइज, फिर उनसे कहा गया किताब के अंत में जो भी तुम बटरफ्लाई पकड़ोगे उस पर अपनी टैगिंग करोगे और फिर दोबारा जब देखोगे कि हाँ कब पकड़े में आएगी वो, फॉर रिसर्च, ये उनका एक खोज थी. इट वॉज बीइंग डन बाय डॉक्टर फ्रेडरिच ए उर्गुहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिच थे, तो उन्होंने, और कनाडा में ये यूनिवर्सिटी थी, कनाडा. इब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज, उन्होंने टैगिंग करना शुरू कर दिया. चेजिंग देम वन बाय वन वोंट एबल टू कैच मैनी, अगर एक एक करके पकड़ेंगे तो बहुत सारी नहीं आ पाएंगी. सो इब्राइट स्टार्टेड टू कैच द फीमेल मोनार्क, तो उन्होंने फीमेल मोनार्क को पकड़ा. एंड टेक देयर एग्स, और उनके एग्स जो थे वो अपने ही पास बेसमेंट में, मतलब उनको बड़ा किया. इट वॉज डन इन द हिज बेसमेंट व्हेन दे बिकेम एडल्ट, जब वही जो लार्वा था या एग था वो लार्वा बन के बड़ा फूफा बन के बटरफ्लाई बना. सो ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, तो उन्होंने बटरफ्लाई को टैग करना शुरू कर दिया. विंग्स एंड लेट देम गो, उनको उड़ा दिया. अटेंडेड अ काउंटी साइंस फेयर, एक काउंटी साइंस फेयर था, विज्ञान मेला लगा होगा. सो व्हेन ही वॉज इन 7th ग्रेड, जब वो 7th ग्रेड में थे, सो ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में एंट्री की. देर ही शोड स्लाइड्स फ्रॉम फ्रॉक टिश्यूज़, तो फ्रॉक के टिश्यूज़ को उन्होंने शो किया. बट ही लॉस्ट, परंतु वो हार गए थे उस वाले प्रोजेक्ट में. नाउ ही डिसाइडेड टू डू सम रियल एक्सपेरिमेंट, कि अब मैं कुछ अलग करूँगा, नया करूँगा और रियल वास्तविक करूँगा.
एंड हिज प्रोजेक्ट वॉज द इंसेक्ट वर्क, कीड़े मकोड़ों का वर्क उनका जो प्रोजेक्ट था। एब्राइट्स रिसर्च टू ऑन मोनार्क, उन्होंने मोनार्क के ऊपर ही रिसर्च करना शुरू किया। वैन एब्राइट वॉज इन 8th ग्रेड, जब वो 8वीं ग्रेड में थे। अब ग्रेड और क्लास थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ, तो ग्रेड की बात कर रहे हैं, शायद वहाँ पर ग्रेड में अलग होता है थोड़ा सा। सो ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़, तो उन्होंने वायरल डिजीज़ को कारण जानने का कोशिश करी। इट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, कि देखो वायरल जब होता है तो सारे मोनार्क मतलब जो ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं वो सब मतलब मर जाते हैं। ही थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, उनको लगा कि शायद बीटल, उससे पहले सब लोग यही मानते थे कि बीमारी बीटल से आती है। सो ही रेज्ड कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, एब्राइट ने क्या किया, बीटल्स रखे लेफ्ट में और जो कि कैटरपिलर्स थे वो रखे राइट में, और साथ में उनको बढ़ने दिया। बट ही कुड नॉट फाइंड द रिजल्ट, परंतु उनको कुछ रिजल्ट सही से नहीं मिला। ऑल्दो हिज ट्रायल ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वॉन हिम ए प्राइज, जो उन्होंने कोशिश करी थी उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, परंतु जब साथ में कैटरपिलर और जो बीटल्स थे बड़े हुए तो वायरल डिजीज़ नहीं हुई, वो नहीं मरे, तो इस प्रकार से उनका जो प्रोजेक्ट था फर्स्ट आया। एब्राइट्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन वॉइसरॉय बटरफ्लाइज, अब वॉइसरॉय पर उनका बना, एक वॉइसरॉय होते हैं और एक मोनार्क होते हैं। सो नाउ एब्राइट स्टार्टेड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू किया। दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, कि वॉइसरॉय बटरफ्लाई जो होती हैं वो मोनार्क के जैसी दिखती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वॉइसरॉयज कॉपी मोनार्क्स, थ्योरी ऐसी थी बिकॉज बर्ड्स डू नॉट लाइक टू ईट मोनार्क्स, पक्षी मोनार्क्स नहीं खाते हैं। ऑल्दो वॉइसरॉयज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, वॉइसरॉय जो होते हैं पक्षियों को अच्छे लगते हैं, इसलिए मोस्टली पक्षी वॉइसरॉय वाली तितलियों को खाते हैं, मोनार्क वाली तितलियों को नहीं खाते हैं। ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड ईट ऑल द मोनार्क, एक स्टारलिंग पक्षी होता है गौरैया, तो वो सारे के सारे मोनार्क को ही खाता है ढूंढ करके। सो दिस प्रोजेक्ट गॉट फर्स्ट प्राइज इन द जूलॉजी डिवीज़न, ये जो प्रोजेक्ट था उनका ये फर्स्ट आया। एंड गॉट थर्ड प्राइज ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, और पूरे अपने देश के अंदर में वो थर्ड आए थे विज्ञान मेले के अंदर में। एब्राइट्स रिसर्च ऑन हार्मोन, अब उन्होंने हार्मोन को सर्च करना शुरू किया। इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल, जब वो अपने हाई स्कूल में थे, उसका जो दूसरा साल चल रहा था, रिचर्ड एब्राइट पूरा नाम था इनका, रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड बिगेन टू सर्च एन अननोन हार्मोन इन द गोल्ड स्पॉट्स ऑफ द बटरफ्लाइज, जो तितलियों के सुनहरे गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं उनमें जो हार्मोन रिलीज होता है उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। इन हिज सीनियर ईयर ही प्रूव्ड दैट द सेल्स ऑफ अ मोनार्क वुड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई, जो मोनार्क होंगे वो बटरफ्लाई बनेंगे एंड विंग ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, केवल तभी बन पाएंगे वो जब वो अपने गोल्ड स्पॉट्स के द्वारा हार्मोन को लेंगे। दिस प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, पूरे इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूलॉजी के अंदर में पहला प्रोजेक्ट बना। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही कुड स्पेंड सम टाइम एट द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार से उन्होंने एग्रीकल्चर कृषि डिपार्टमेंट के साथ भी कुछ समय बिताया लेबोरेटरी में। देयर ही कुड आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट हार्मोन, फिर केमिकल स्ट्रक्चर मिलाया उनका उस हार्मोन का जो बटरफ्लाइज में बनता है। वाइल स्टडिंग द एक्सरे ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ द हार्मोन, जब उसकी हार्मोन की एक्सरे फोटोग्राफ्स वो चेक कर रहे थे, सो ही फाउंड येट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, एक चीज़ और मिली अबाउट इट। ही डिस्कवर्ड हाउ द सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उनको एक चीज़ मिली कि डीएनए भी हम रीड कर सकते हैं, एक व्यक्ति का डीएनए पहचाना जा सकता है उस टेस्ट के द्वारा। तो ये भी डीएनए रिपोर्ट जो होती हैं ये भी रिचर्ड एब्राइट ने ही सर्च की थी। एब्राइट्स हाईएस्ट ऑनर एंड एडवांटेजेस ऑफ हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी के लिए उनको बहुत ही सम्मान मिला और बहुत कुछ लाभ भी मिले। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, उन्होंने ऑनर्स के साथ में वो अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, काफ़ी अच्छे बीए लेवल जो होता है हमारा ग्रेजुएट लेवल भी अच्छा गया उनका। ही स्टूड सेकंड इन द क्लास ऑफ 1510, यानी कि 1510, 1510 बच्चों के बीच में वो सेकंड आए थे, यानी कि केवल एक व्यक्ति फर्स्ट आया और वो सेकंड। ही ऑल्सो बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, फिर वो रिसर्चर बन गए।
ग्रेजुएट हो गए एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। वहीं के अंदर देयर ही बिगन एक्सपेरिमेंटिंग टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहीं पर उन्होंने अपनी थ्योरीज को प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। इफ द थ्योरी प्रूव्ड करेक्ट इट वुड बी बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेस को जानने का मौका मिल जाएगा। 10th क्लास में चैप्टर भी है, शायद 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये इन्हीं की देन है। दिस वुड बी न्यू फॉर प्रिवेंटिंग टाइप्स ऑफ कैंसर, तो हम कैंसर जैसी बीमारियों को भी रोक सकते हैं, एंड अदर डिजीजेज। एब्राइट एज अ साइंटिस्ट, एब्राइट एक वैज्ञानिक के तौर पर, एब्राइट वॉज कॉम्पिटिटिव राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वो बचपन से ही कंपटीशन करने वाले प्रतियोगी बच्चे थे। ही सोशल स्टडीज़ टीचर मिस्टर रिचर्ड वेरर प्रेज्ड हिम टू मच, जो उनके रिचर्ड वेरर टीचर थे उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा करी थी, ये उनके एसएसटी के टीचर थे। एब्राइट हैड ऑल द क्वालिटीज़ दैट मेक अ मैन ट्रू साइंटिस्ट, वो सारी क्वालिटीज़ एब्राइट के पास में मौजूद थीं जो एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाती हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज समझिए चैप्टर का कि किस प्रकार से बचपन से ही उन्होंने मेहनत करी और बचपन से ही उनको बास्केटबॉल या बेसबॉल खेलने का शौक़ नहीं बल्कि चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ था। तो उनका शौक़ ही, उनका इंटरेस्ट ही उनका करियर बन गया, उनका प्रोफेशन बन गया। तो आप भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो अपने बच्चे का इंटरेस्ट फाइंड आउट करके, और स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करके अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और उस इंटरेस्ट को ही आप आगे बढ़ा करके अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे, आप थ्रू आउट लाइफ काम कर पाएंगे एब्राइट की तरह, और आप भी अपना नेम एंड फेम गेट कर पाएंगे। सो होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय वीडियोज़ फॉर इंग्लिश एंड फॉर चैप्टर्स। बाय बाय।